नमस्कार स्टूडेंट्स, प्रेरणा एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा राजस्थान का शैक्षिक आज का टॉपिक है राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। स्कूल व्याख्याता 2023 में शैक्षिक प्रबंधन में राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप पूरा देखें। हमारे स्कूल मैनेजमेंट में बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं। जैसे क्या क्या टॉपिक हुए? शैक्षिक प्रबंधन में शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, कार्य, सिद्धांत बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है और करवाया है। बाकी वाले टॉपिक स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे लास्ट में करूँगी, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं। शिक्षा में गुणवत्ता युक्त मैनेजमेंट, शैक्षिक पर्यवेक्षण, निरीक्षण, संस्थागत योजनाएं, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ। तो ये टॉपिक्स दोनों टॉपिक बहुत ही इजी गोइंग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें समझने में थोड़ा बहुत वो होता है। तो इस वजह से मैं आपको सबसे लास्ट में करवाऊंगी। तो आपको ये जो संस्थाएं वगैरह हैं राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य में, ये करने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है ये वाला है। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य में राजस्थान में प्राथमिक माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक संस्थाएं, संगठन एवं उनके कार्य हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो पूर्व में थे प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के, लेकिन अब एक हो गए हैं, जिसे स्कूल शिक्षा संकुल, स्कूल शिक्षा विभाग कहा जाता है। ठीक है, तो वो उसके अंतर्गत कार्य करता है। और आप देखें पूरा वीडियो, फिर एनालिसिस करें। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम हॉल में जैसे सिलेबस दे रखा है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्जामिनर क्वेश्चन निकालता है। ऐसा नहीं है कि उसके इंटरनल पार्ट में से या कुछ अंदरूनी रूप से, क्योंकि जीके इतना बड़ा टॉपिक है और मैनेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ 15 से 12 क्वेश्चन आते हैं। मतलब मिनिमम 12 और मैक्सिमम 14-15 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वजह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये है वो है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा का संचालन शिक्षा विभाग राज्य सरकार के अधीन आता है, ये भी ध्यान रखना। और जिसमें कितने विभाग हैं? 4 विभाग हैं। वर्तमान में 4 विभाग हैं। मैं बताऊंगी कैसे है। प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग। ये 5 विभाग पूर्व में थे, लेकिन नोट डाल के मैंने ये भी लिखा है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग को एक कर दिया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। ठीक है, तो भी हमें है ना प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को तो मर्ज तो कर दिया गया है, लेकिन इनकी जो संस्थाएं हैं, इनके अंदर जो विभागीय संस्थाएं कार्यरत हैं, वो अब वर्तमान में भी चालू है, लेकिन इनकी नोडल एजेंसी चेंज हो गई है। बाकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबके कार्य, दोनों के कार्य अलग अलग होने से टाइम भी मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। इस वजह से दोनों को एक कर दिया गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग। अब पढ़ते हैं सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा विभाग के बारे में। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन 2 प्रकार की संस्थाएं कार्यरत हैं। कौन कौन सी? राजकीय संस्थाएं और स्वशासी संस्थाएं। राजकीय संस्थाएं जो राज्य के अंतर्गत कार्य करती, और स्वशासी स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस बने हैं और बनते भी हैं। तो पहली कौन सी? निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, निदेशालय साक्षरता स्वतंत्र शिक्षा जयपुर, पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था डाइट। ठीक है, और स्वशासी संस्था में RSCERT। और बी नंबर है, 2 नंबर है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। RSCERT उदयपुर में है।
फिर मदरसा बोर्ड जयपुर में है। फिर राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, ये भी जयपुर में है। एक संस्था है जो उदयपुर में है। ये भी पूछ सकती थी प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कौन सी संस्था उदयपुर में है, तो आपको RSCERT करना है। अब है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर वाला संस्था, उसके क्या कार्य हैं, ये कब हुआ था और ये क्या क्या करते हैं। वैसे जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमें शिक्षा के एजुकेशन के क्षेत्र में सोचना पड़ा था कि भाई नई नई टेक्निक वगैरह, क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों ने इस तरह से छोड़ रखा था कि वो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, 3-4 सेक्टर में आप देखें ना तो पिछड़ चुका था। तो ये पिछड़ने का कारण अंग्रेजी थे। तो अंग्रेजी शिक्षा आने से फिर भारत में परिवर्तन आया और फिर बहुत सारे आयोग बने, मुंडालेर आयोग, कोठारी आयोग। और मुंडालेर आयोग जो बना था ना, उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा आयोग बना था और ये 1950 में ही बन गया था। दोनों एक ही थे। अब आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनको मर्ज कब किया गया था और अलग कब किया गया था और वापस मर्ज कब किया गया था। ये देखिए, राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु 1950 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की स्थापना की गई थी। फिर है इसकी नीड हुई कि भाई है ना, इन दोनों को निदेशालय को अलग किया जाए। प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 और माध्यमिक 10 से 12, तो इनको अलग कर दिया गया कि भाई उनको अलग, इनके कार्य अलग अलग कर दे। तो अलग कब किया गया था? 1997 में दोनों की घोषणा कर दी और 1 जनवरी 1998 में कार्य स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का कार्य क्या था, ये देखिए, इनका महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। प्राथमिक शिक्षा एवं तथा उच्च प्राथमिक यानी 1 से 5, उच्च प्राथमिक यानी 5 से 8। विद्यालय में शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्मिक प्रबंधन, निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना। ये आप ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में हर कोई है ना कंफ्यूज हो ही जाता है। प्राथमिक शिक्षा आप ध्यान रखना 1 से 5 तक की होती है। एक से 5 क्लास तक की होती है। और फिर है ना माध्यमिक, उच्च प्राथमिक है जो 6 से 8 तक की होती है। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक आपको पता ही है। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य है प्रबंधन, निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक विद्यालय में। पंजीयन शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर, इनका एक पंजीयक अधिकारी होता है, वो कार्य देखता है। पंजीयक शिक्षा विभागीय बीकानेर द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। ये पंजीयन शिक्षा विभाग BSTC, DLED, DE, ये वही है 12th लेवल का स्टैंडर्ड। BSTC जो है ना 12th करके 2 साल का कोर्स होता है, वो करते हैं। और जिसमें और SC ST प्रतिभावान छात्रवृत्ति परीक्षा का भी आयोजन करवाते हैं। ये देखिए, संगीत भूषण परीक्षा और संगीत प्रभाकर परीक्षा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कौन से एग्जाम में? संस्कृत शिक्षा या फिर HM में आया हुआ है। HM के एग्ज़ाम 2020 में थे ना, 19-20 में, उसके एग्ज़ाम में आया हुआ है संगीत भूषण और संगीत प्रभाकर परीक्षा। पत्राचार शिक्षण प्रशिक्षण जिला स्तरीय अधिगम स्तर पर मूल्यांकन, ये 5 ही बोर्ड की परीक्षा है ना, जिला स्तरीय मूल्यांकन वाला। पत्राचार शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षा ये भी हो गया है। तो ये पंजीयन शिक्षा निदेशालय है। चौथा नंबर है राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय जयपुर। साक्षर भारत कार्यक्रम, पढ़ना लिखना अभियान आदि के सफल क्रियान्वयन हेतु इस निदेशालय की स्थापना की गई है। ये साक्षरता और सतत शिक्षा निदेशालय का यही है और ये है कहाँ पे? जयपुर में। अब है जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्था।
देखिए स्टूडेंट्स, कुछ संस्थाएं ऐसी है जिसे हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा, तो वो संस्थाएं स्पेशली मतलब है ना, हमारे मैंने आपको सिलेबस में बताया था और आप वापस भी देख लेना, उस सिलेबस में स्पेशली बता रखा है कि ये संस्थाएं हैं आपके दे रखी है। तो इस संस्थाओं को, जैसे डाइट्स हैं, SCERT है, सीरेट वाला, अभी नाम चेंज कर दिया गया है इसका, ये वाला है, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, ये तो नहीं है, और ये मदरसा बोर्ड है और ओपन विश्वविद्यालय। तो कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो हमें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, अलग से पढ़नी, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसमें जो जैसा मुझे अच्छा लगा वो मैंने आपको बता दिया है। जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्था, इसको डाइट बोलते हैं, ये भी बीकानेर के अंतर्गत ही आता है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उदयपुर वाला है, ये भी इसके अंतर्गत संस्था है। फिर इसके बाद में है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, ये भी इसके अंतर्गत संस्था है, प्रारंभिक शिक्षा। राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड उदयपुर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की सुविधा देने के लिए 1984 में किशनगढ़ अजमेर में प्रायोगिक तौर पर शिक्षा कर्मी योजना चलाई गई थी सबसे पहले। लेकिन 1987 में इस योजना के संचालन हेतु बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें शिक्षा कर्मी बोर्ड है। तो ये आप ध्यान रखना, 1987 में। फिर है राजस्थान मदरसा बोर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जयपुर में है। इनकी स्थापना 27 जनवरी 2003 को, इनकी स्थापना पूछ सकते हैं कि स्थापना कब हुई, 2003 में, जब 2001 में ये आ गया, 2003 में स्थापना 27 जनवरी 2003 को की गई। इसका दिए जाने का उद्देश्य ये था, जो दीनी तालीम होती है ना, उसका मतलब व्यवहारिक रूप में लाना, और जो आधुनिक शिक्षा है ना, उसका जोड़ना, उससे जोड़ना। अभी मदरसे राजस्थान में 3 टाइप से चलते हैं, एक तो राज्य सरकार के अंदर चलता है, एक स्वशासी चलता है, और अर्ध सरकारी चलता है। तो राज्य सरकार के अंदर राज्य सरकार पूरा वो अपने अंडर में रखती है, फंड वगैरह वो सब राज्य सरकार कहती है, वो इंटरेक्शन तय कर दे। स्वशासी वो होता है जो राज्य सरकार से कुछ भी फंड वगैरह नहीं लेते हैं, फंड तो लेते हैं लेकिन फंड वगैरह कुछ भी नहीं लेते, अपने अंतर्गत ही चलते हैं। और तीसरा प्रकार का है जिसमें है ना, राज्य से फंड तो लेते हैं लेकिन कुछ नियम और शर्तें है ना अपनी खुद की रखते हैं, तो वो अर्ध सरकारी मदरसा हो गया। और यही सबसे तीसरा नंबर वाला ही सबसे अच्छा है वर्तमान के दौर में मदरसा, क्योंकि उनको इतना फंड वो जुटा नहीं पाते, तो राज्य सरकार से हेल्प वगैरह लेते हैं। और अभी मिड डे मील वगैरह जो भी प्रोग्राम होता है ना, मदरसों में भी पहुंचाते हैं, क्योंकि मदरसा भी राज्य सरकार के अंतर्गत ही कार्य करने लगे हैं। फिर है 9वां राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर वाला, जो वर्तमान में ये भी जो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद है ना, इनको ना समसा के अंतर्गत, सॉरी हाँ, स्कूल शिक्षा परिषद में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये स्कूल शिक्षा परिषद में इनको कन्वर्ट कर दिया गया है, वो है स्कूल शिक्षा विभाग में कन्वर्ट किया गया है और इसको स्कूल शिक्षा परिषद में कन्वर्ट किया है, दोनों परिषदों को, प्रारंभिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद दोनों को। और ये दोनों किसके अंडर में कार्य करती है, समसा यानी समग्र शिक्षा अभियान, इसके अंतर्गत कार्य करती है। इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं। नोडल एजेंसी इसकी ये है, कार्य करने में नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी वो होती है जो उसको दिशा निर्देशक कुछ देती रहती है और उसके अकॉर्डिंग इनको कार्य करना होता है। अब है माध्यमिक शिक्षा विभाग। माध्यमिक शिक्षा विभाग, इनके अंतर्गत भी 2 प्रकार, राजकीय संस्थाएं और स्वशासित संस्थाएं। राजकीय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, उच्च शिक्षण संस्था IS बोलते हैं, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय और शिक्षक शिक्षा विद्यालय। और स्वशासित संस्था में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये स्वशासित संस्था है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये भी स्वशासी है, इसका परिषद में स्कूल शिक्षा परिषद में कन्वर्ट हो गया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ये भी आपका डीपली स्पेशल दे रखा है, तो इसको भी स्पेशल पढ़ेंगे अपन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन भारत स्काउट एंड गाइड,
निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा जो मैंने आपको बता ही दिया है पहले, तो अभी बता देती हूँ। निर्देशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा माध्यमिक कक्षा 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालय में शैक्षिक योजनाओं को क्रियान्वित करना, कार्मिक प्रबंधन, निर्देशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। और उच्च अध्ययन शिक्षण संस्था IAS अपन अलग से पढ़ेंगे। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय ये भी अलग से पढ़ेंगे। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ये कहाँ पे है? ये जोधपुर में है। यह राजस्थान का एकमात्र राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है जो माध्यमिक शिक्षा के अधीन कार्य करता है। ठीक है। और यह BPED, MPED, CPED इनके पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। ठीक है। फिर शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर, ये राजस्थान का एकमात्र खेल विद्यालय है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और फिर स्टेट ओपन स्कूल। और 8वां है माध्यमिक शिक्षा परिषद। स्टेट ओपन स्कूल ये भी अपन को अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका भी है ना अलग से दे रखा है। 8 नंबर है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। वर्तमान में इसका विलय स्कूल शिक्षा परिषद में कर दिया गया है और इसकी नोडल एजेंसी मैंने आपको पहले बता दी है। बालिका शिक्षा फाउंडेशंस, इसकी स्थापना 30 मार्च 1995 को जयपुर में की गई है। इसका उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। भारत स्काउट एंड गाइड, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। भारत स्काउट एंड गाइड, राजस्थान स्काउट एंड गाइड नहीं है, ये भारत स्काउट एंड गाइड है। इसका वैसे स्काउट एंड गाइड की है ना शुरुआत देखें ना तो 1960 नहीं है, 1906 में 1906 में बेडेन पावल है जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने की थी। और वो भी है ना बॉयज़ के लिए की थी, गर्ल्स के लिए है ना इन्होंने अलग से की है। ये 19 बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, ध्यान रखना। 1910 में ना अपनी बहन के सहयोग से लड़कियों के लिए स्काउट आंदोलन की शुरुआत की, वो इंग्लैंड में ही की। और स्काउट एंड गाइड का मुख्यालय है ना स्विट्जरलैंड में है। और भारत में भारत की बात करें ना तो भारत में 7 नवंबर 1950 को स्काउट गाइड की स्थापना की गई थी। और फिर अभी हाल ही में आपको याद होगा विश्व जम्बूरी का आयोजन किया गया था 24वीं, तो ये स्काउट एंड गाइड विश्व जम्बूरी का आयोजन भी करवाती हैं। ये राजस्थान में दूसरा विश्व जम्बूरी का आयोजन हुआ था, पहले 1960 में हुआ था समथिंग, और अब जयपुर में हुआ था, और अब 24वां हुआ है जो रेहट पाली में हुआ है राजस्थान में, जो हमारे सौभाग्य की बात है। 4 से 10 जनवरी के मध्य हुआ था 24वीं विश्व जम्बूरी का आयोजन, जो माननीय महोदया राष्ट्रपति जी ने आके, द्रौपदी मुर्मू ने आके उद्घाटन किया था। तो ये हमारी संस्थाएं हैं प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की, अच्छे से देख लेना वापस। और कहीं पे भी प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा की। इसमें यही है प्राथमिक शिक्षा की और माध्यमिक शिक्षा की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, इनकी स्थापना कब हुई, ये अलग कब हुआ और मर्ज कब हुआ। वापस अभी 2000 अगस्त 2018 में मर्ज हो गया था। स्कूल शिक्षा विभाग के नाम से जाना जाता है। तो वो अलग टाइप से अपन पढ़ेंगे। जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग हो गया, कल अपन स्कूल शिक्षा विभाग पढ़ेंगे जो अलग से होगा। और फिर उसके बाद में स्कूल शिक्षा परिषद आएगा, फिर धीरे धीरे संस्थाएं आएगी, वो संस्थाएं करेंगे। तो ऐसे करके हमारे टॉपिक्स डेली रूटीन में होते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।